हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है एक शानदार यूनिवर्सिटी से। इस यूनिवर्सिटी को नैक द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। इसका जो एकेडमिक सेशन है पीएचडी में एडमिशन का, वो 2022 का है। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और सब्जेक्ट में सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है, एकदम भर भर के सीटों की संख्या दी गई है। मैं इतने सारे नोटिफिकेशन को कवर की हूँ, इतने सारे नोटिफिकेशन को रीड आउट की हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से आए हुए हैं जो, लेकिन इतनी सीटों की संख्या मैंने नहीं देखा। कुछ सब्जेक्ट में तो 350 सीटें हैं, 200 से 250 से भी ऊपर की सीटों की संख्या है। सब्जेक्ट भी मोस्टली सारे सब्जेक्ट हैं जिसकी क्वेरी आती है। बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हुआ है, यानी आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे आपको फिल करना होगा। तो चलिए हम लोग सारी डिटेल्स देख लेते हैं। फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट डेट जो है वो काफ़ी टाइम दिया गया है। आप आराम से पूरा नोटिफिकेशन को देखें और फॉर्म को फिल करें। तो चलिए सारे नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं, देखते हैं लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो कितनी दी गई है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो चलिए सारे नोटिफिकेशन को हम लोग रीड आउट करते हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट जितने भी आते हैं वो कवर किए जाते हैं। इस वीडियो के पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट और टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए है, और उसमें लगभग 8 नोटिफिकेशन को मैंने कवर किया है। आप अगर टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। एनटीए नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। पीएचडी एंट्रेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्ट में जियोग्राफी और एजुकेशन में अवेलेबल है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जो रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन है वो आपको सब्जेक्ट के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ रेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो एक पेपर में सारे क्वेश्चन को देती है, और उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं सब्जेक्ट के और रिसर्च मेथडोलॉजी के। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं भी है तो भी आप उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि रिसर्च के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली हम लोग वीडियो में सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम कवर करते हैं, वो कहाँ से आया हुआ, नोटिफिकेशन क्या है, एकेडमिक सेशन क्या है, उसके बाद में सब्जेक्ट को कवर करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सबसे पहले सब्जेक्ट कवर करूँगी। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में सीटों की संख्या है, आप देख लीजिए। मैक्सिमम लोगों के सब्जेक्ट होंगे तो फिर वीडियो देखना आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप आराम से वीडियो देखिए, पहले सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट में सीटों की संख्या देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम देखेंगे और लोकेशन देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट को मैं रीड आउट कर देती हूँ विथ वैकेंट सीट जो दिए गए हैं उसके साथ में, ठीक है। तो पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है वो अप्लाइड केमिस्ट्री दिया गया है, जिसमें कि 7 सीट है। हिंदी में 43 सीटें दी गई हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया गया है जिसमें कि 7 सीटें हैं, और उसके बाद में होम साइंस दिया गया है जिसमें कि 40 सीटें दी गई हैं, बम्पर सीटें दी गई हैं यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री दिया गया है जिसमें कि 22 सीटें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 8 सीट है। लाइफ साइंस में 16 सीटें दी गई हैं। बॉटनी में 45 सीटें दी गई हैं। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट में 334 सीटें दी गई हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में सीटें दी गई हैं। इसके बाद में केमिस्ट्री है जिसमें कि 34 सीटें दी गई हैं, 34। मैथमेटिक्स में यहाँ 13 सीटें दी गई हैं। कॉमर्स दिया गया है जिसमें कि 238 सीटें दी गई हैं, इसमें भी बम्पर वैकेंसी है। और इसके बाद में मिलिट्री साइंस दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस है जिसमें 29 सीटें हैं। फार्मेसी में 11 सीटें दी गई हैं। डाटा साइंस एंड फॉरकास्टिंग दिया गया है जिसमें कि 3 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 20 सीटें दी गई हैं। इकोनॉमिक्स में 38 सीटें हैं। फिजिक्स में 43 सीटें हैं। एजुकेशन में 37 सीटें दी गई हैं। पॉलिटिकल साइंस में 12 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 6 सीटें दी गई हैं। सोशल वर्क में 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 सीट दी गई है। सोशियोलॉजी में 27 सीटें दी गई हैं, 27। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 9 सीटें दी गई हैं। स्टैटिस्टिक्स दिया गया है जिसमें कि 2 सीटें हैं। बहुत कम ही सब्जेक्ट हैं जिसमें कि 2, 3, 4, 8 सीटें दी गई हैं। बाकी में तो
आई थिंक 20-30 से ऊपर ही सीटें दी गई हैं। एनर्जी इन्वायरमेंट दिया गया है जिसमें कि 6 सीटें हैं। उर्दू में भी 6 सीटें दी गई हैं। इसके बाद जियोग्राफी दिया गया है, जियोग्राफी में 11 सीटें दी गई हैं और जूलॉजी में 97 सीटें दी गई हैं। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में बम्पर वैकेंसी है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, A+ ग्रेड दिया गया है, तो आपके जो PhD होगी उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ से ये फॉर्म आया हुआ है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जो कि इंदौर यानी MP में है, और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि MP में ही है, और इसे NAC द्वारा एक A+ ग्रेड दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है जो कि PhD में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, और इसका जो एकेडमिक सेशन है वो 2022 का है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आइए हम लोग जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि ज़रूरी है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें एडवाइस किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप तब फिल करें जब आप एलिजिबल हों, जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है एलिजिबिलिटी की उसे आप फुलफ़िल कर रहे हों, और उसके बाद में दिया गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले सारी जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे पूरा रीड आउट कर लें। जो इन्फॉर्मेशन वाउचर दिया गया है उसे पहले रीड आउट कर लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। और फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, उसे आपको विजिट करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। और हाँ, एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है जो कि नॉर्मल ही है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। एलिजिबिलिटी दिया गया है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। जिस सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि उनका मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ MP के कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कि MP डोमिसाइल के होंगे, ठीक है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन उन्हें भी दिया जा रहा है जिनका कि मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 के पहले का है, उनको भी 5% का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। उनका भी अगर मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ है तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन जैसा कि मैंने बताया कि MP के जो डोमिसाइल होंगे उन्हीं को ये यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। SC ST OBC और OBC में नॉन क्रीमी को और EWS को भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी देख लेते हैं, किन किन को एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के से एग्जाम्प्टेड होंगे, उन्हें छूट होगी। जिनके पास भी वैलिड JRF होगा, ठीक है, वो चाहे UGC नेट का हो या CSIR नेट का हो, यानी कि केवल अगर नेट है तो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आएंगे, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। अगर आपके पास वैलिड JRF है तो आप यहाँ पे एग्जाम्प्टेड होंगे। हाँ, अगर एग्जाम्प्टेड हैं तो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, जितने भी लास्ट डेट दी गई हैं उसके पहले। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स होंगे उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा थ्रू MP ऑनलाइन पोर्टल पे। यहाँ पे जो लिंक है वो दिया गया है, ये लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके रीड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो दिया गया है नॉन रिफंडेबल है, इसे किसी भी कंडीशन में रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका 1000 है, 1000 रुपया दिया गया है। अगर आप फॉर्म को 3 मार्च 2022 के पहले फिल करते हैं तो आपको 1000 रुपया पे करना होगा। लेकिन अगर लास्ट डेट ख़त्म हो जा रहा है, 3 मार्च ख़त्म हो जा रहा है, तो आप लेट फ़ी के साथ भी इसे 12 मार्च तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो आपको पे करना होगा लेट फ़ी यहाँ पे 2000 रुपया है, प्लस एप्लीकेशन फ़ी आपको भी देना होगा। इसके अलावा जो भी अगर आप 5 मार्च तक भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो भी आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये चार्ज किया जा रहा है ऑनलाइन सर्विस के लिए, ठीक है। ऑनलाइन जो आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे उसके लिए 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है उसे आपको
पे करना होगा। MP ऑनलाइन ऑर्थराइज जो कियोस्क है उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ATM कम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है उसे पे कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है और उसे उसका जो रसीद है वो आपको नहीं मिल रहा है रिसीट, तो आप दोबारा पेमेंट कर दें और यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, वहाँ पे बात करें, आपका जो फ़ी है वो वहाँ पे रिफ़ंड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप रिसेंट कलर्ड फ़ोटो आपको वहाँ पे अपलोड करना है, जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है। जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। एडमिट कार्ड जो है वो आप डाउनलोड करेंगे MP ऑनलाइन पोर्टल से ही, जो कि वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं आपको जो डेट दी गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसकी टाइमिंग और डेट क्या है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा 26 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे से 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें अगर आप अपीयर नहीं होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो आपके विश्वविद्यालय में ही होगा, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में होगा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में ही। और इस फॉर्म को फिल करने की कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 पार्ट में होंगे, पार्ट A पार्ट B, और हर पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं दिया गया है, आपके यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उसमें आपको स्कोर करना होगा मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। 50% मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, और उसके बाद में आपको इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। इंटरव्यू में जब अपीयर होंगे तो आपको आपके साथ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप सर्विस में हैं तो नो ऑब्जेक्शन लेटर आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसके साथ में एक सेट आपके पास फ़ोटोकॉपी होना चाहिए इन सारे मार्कशीट का, जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC या फिर किसी भी रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप MP डोमिसाइल के हैं तो। और इसके अलावा आपका जो रिसर्च एरिया होगा उसका आपको एक सिनॉप्सिस बना के लेके जाना होगा, जिस पे डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें हर 4 फील्ड में बांटा गया है। 4 फील्ड में आपको 25-25 मार्क्स के होंगे। इंटरव्यू में जो आपका रिसर्च प्लान होगा उस पर डिस्कशन किया जाएगा, वो 25 मार्क्स का होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड पे 25 मार्क्स होगा, जिस पे क्वेश्चन किया जाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है उस पर आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। 25 मार्क्स मैक्सिमम है, उसमें जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल जिस भी लेवल का होगा उतना मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, यानी कि जो रिसर्च एरिया आप कर रहे हैं उसमें आपका कितना नॉलेज है उस पर 25 मार्क्स दिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 70% मार्क्स रहेगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। उसके बाद में सुपरवाइज़र अलॉट किए जाएंगे अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो। अब हम लोग देख लेते हैं कि डेट वगैरह क्या दी गई है। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 9 फरवरी से। लास्ट डेट इसका जो है वो 5 मार्च है, 5 मार्च 2022। लेकिन आप लेट फ़ी के साथ इसे 12 मार्च तक भर सकते हैं। अगर आपने 5 मार्च के पहले ये वीडियो नहीं देखा, आपको नहीं पता चला कि यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है, अगर फिर भी आप फिल करना चाहते हैं तो लेट फ़ी देके आप 12 मार्च तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 26 मार्च को होगा। जो अब ये
यूनिवर्सिटी का जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन वाउचर मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।